अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मैंने आपको मार्केट की एक ही डायरेक्शन दी थी कि यार 29,800 या 30,000 के आसपास जितनी बार मार्केट मिलती है, मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त टाइप की है। और टारगेट भी मैंने आपको दिया था कि जब तक 25,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, ओवरऑल ट्रेंड्स तो बुलिश हैं, पर यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे बहुत सारे उसमें ट्रेड लगे थे। अगर ये आप ऐसा समझें कि 25,000 के ऊपर से जब से मार्केट आई है, इसमें तकरीबन 30-40 से ज़्यादा हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है? इस पूरे इट मीन्स के टाइम पीरियड में। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें, जो लास्ट एसएल हमें हिट हुआ था वो फरवरी के शुरू में था। इसका तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनको ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? जो पुराने दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसानी है, पर जो नए जुड़ रहे हैं उनको वीडियो समझ में नहीं आती, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बंदा बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट में न्यूली जॉइन हुआ है तो हमारी वीडियो उसको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, ठीक है? पुराने दोस्त जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको तो सब कुछ क्लियर है, पर नए दोस्त जो कि काफ़ी सारे अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि उनमें भी क्लैरिटी आ जाए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि लास्ट एसएल जो एक सॉलिड एसएल होता है, इस फॉर्मेट में जिसमें हम चल रहे हैं, वो हमें फरवरी के स्टार्ट में हिट हुआ था। मैंने काफ़ी बार इसका तज़किरा आपसे किया है कि तकरीबन 130 पॉइंट का उसमें हमें एसएल हिट हुआ था, ठीक है? उसके बाद आप खुद देखें, तकरीबन काफ़ी सारे रेगुलर बेसिस पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। रिसेंटली भी मैंने आपको मार्केट की जो डायरेक्शन बताई थी उसमें मैंने आपको शॉर्ट सेल ही बताया था, ठीक है? पर अब शॉर्ट सेलिंग से हम काफ़ी दूर हैं। मार्केट आपकी डिमांड जोन्स के पास आ रही हैं, और तकरीबन 29,800-700 से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार जब तक 30,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, डेली क्लोजिंग, ठीक है? जब तक ये नहीं आती आप मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और तकरीबन 25,500 के ऊपर जब तक मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है, हम लोग बुलिश ट्रेंड में हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि वहाँ तक कि हम लोग का टारगेट था। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझे, लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि 27,000 के आसपास हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। हल्का आप ऐसा समझे कि मार्जिन रख के यूज़ करें, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है? अभी डिमांड जोन कब मैच्योर होगी, वो तकरीबन आप ऐसा समझे कि 1 या 2 दिन मज़ीद लगेंगे उसमें। और अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो अर्निंग्स जो हमारे पास एक सीज़न होता है वो ओवर हो चुका है, और आप ऐसा समझें कि मार्केट्स आपकी बिल्कुल सप्लाई के ऊपर ही ट्रेड हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं कनेक्ट करूँगा ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अभी के लिए दोस्तों हुआ क्या, स्ट्रेटजी जो हम फॉर्मेट चला रहे हैं इसमें, इट मीन्स कि बीटीसी और इथेरियम के ट्रेडिंग में, उसमें मैंने आपको लास्ट अपडेट में ये कहा था कि अगर आपको 27,000 के पास भी अगर आप ट्रेड करते हैं हल्का पुल्का, डायरेक्शन के अगेंस्ट है लेकिन हल्के मार्जिन से ट्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? उसमें लेट सपोज अगर आपने 27,000 की परचेजिंग की है, या 27,200 की, या 300 की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 27,000 के नीचे अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फ़ौरन से पहले आप अपना एसएल लेके मार्केट से निकल जाइएगा। अब उसके बाद दोस्तों आप ऐसा समझें कि कल नहीं, तकरीबन कल रात को या परसों, आप ऐसा समझें कि 26,900 और 50 या 60 के आसपास क्लोजिंग रिपोर्ट हो गई थी। तो समझाने का मतलब ये था कि अगर आपने 27,000 के आसपास पोजीशन ली है तो उसमें आपका इट मीन्स के अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाती है तो आपको ज़बरदस्त टाइप का, आप ऐसा समझे कि दोपहर तक आपको चांस दिया था, और मार्केट आपकी तकरीबन 26,900, 26,950, इवन 27,000 भी एक बार टच किया है, तकरीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास। तो इस फॉर्मेट जो हम चला रहे हैं इसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कितना सेफ़ और सिक्योर आप इट मीन्स के उसमें अपनी पोजीशनिंग करते हैं। आपको मार्केट में निकलने का चांस भी मिलता है, अननेसेसरी हमारे पास एसएल नहीं लगते, ठीक है? और ना ही यहाँ पर कोई हम लोग स्काल्पिंग करते हैं। स्काल्पिंग तकरीबन बहुत, आप ऐसा समझे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इन मार्केट्स में मेरा गुजरा है। जितने भी स्काल्पर्स हमने देखे हैं मार्केट में, आप ऐसा समझेंगे अगर 10 ट्रेड करते हो तो उसमें तकरीबन 5-6 में स्टॉप लॉस तो काफ़ी आराम से ही हिट हो जाते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये था, अगर आप अपनी अच्छी से पोजीशन लगाते हैं, अपॉन क्लोजिंग अपना एसएल डिसाइड करते हैं। अगर एसएल हम देखते हैं तो मार्केट में बिल्कुल ना होने के बराबर है। कभी वंस इन अ ब्लू मून आपको कोई सॉलिड एसएल लगता है, लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट की स्ट्रेटजी शेयर करते हैं तो उसमें आप देखें 29,800 से आपको शॉर्ट करवाया, कितनी बार आपसे करवाया, ठीक है? 29,500 से भी करवाया है, 600 से भी करवाया है। टारगेट हमारे क्या थे? 28,000, 28,500, 27,800,
इवन काफ़ी सारे दोस्त, अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि भाई मैं तो तकरीबन 27,500 पे निकला था, क्योंकि आपने कहा था कि अगर सप्लाई मैच्योर हो जाती है तो फिर मार्केट डिमांड पर जाती है। तो मैंने उससे कहा यार इतना ज़्यादा भी आप उस पर, इट मीन्स के लेवल पर भरोसा ना किया करें, अगर अच्छा प्रॉफिट मिले तो मार्केट से निकल जाया करें। अब इतने बड़े बड़े ट्रेड हमने तकरीबन पिछले, आप ऐसा समझें कि 3 हफ्तों से इस रेंज में लगा रहे हैं। अगर उसमें आपको एसएल की, अब देखें एसएल भी आप ऐसा समझे कि ना होने के बराबर है। अगर आपने 27,000 की पोजीशन ली है बीटीसी में, तो आपको एसएल क्या लगा है, 26,950 का। इट मीन्स कि सिर्फ 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट में भी मार्केट आपकी सुबह 7-8 बजे फिर से रिकवर हो चुकी थी, तो इट मीन्स कि मार्केट आपको निकलने का चांस भी काफ़ी आराम से देती है। और 1800 का इथीरियम था, ठीक है, हमारी इस वीक की अच्छी खासी डिमांड जोन थी। उसमें लेट सपोज अगर आपने परचेजिंग की है तो अभी भी आपकी मार्केट 1800 के आसपास ही चल रही है। और अगर कल रात की भी बात करें तो जब क्लोजिंग आपकी 1800 के नीचे आ गई थी, तो वो क्लोजिंग भी हमारे पास क्या आई थी, तकरीबन 1798 का। इट मीन्स कि ये वाली टेरिटरी थी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि काफ़ी सारे नए दोस्त जो ज्वाइन किए हमें अभी के लिए, उनसे ये गुजारिश थी कि अगर आपको ट्रेडिंग में हल्की फुल्की दिक्कत होती है या आपको मार्केट में डर लगता है, तो अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हैं और अगर एग्जैक्टली सप्लाई या डिमांड जोन के आसपास अपनी पोजीशनिंग आप करते हैं, तो आपका जो लॉस का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, आपको ऐसा समझें कि अगर 15 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे, तो उनमें से एक ट्रेड या 2 ट्रेड ऐसे आएंगे कि वो भी आपको चांस देंगे कि भाई अभी के लिए आप मार्केट से निकल जाओ, ये आपके अगेंस्ट जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई दोस्तों। काफ़ी सारे असल में नए दोस्त आए थे, बार बार ये पूछ रहे थे कि सर ये आप जो सप्लाई डिमांड बताते हैं ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें कैसे वर्कआउट करें। अभी चार्ट्स पर ले जाकर मैं आपको क्लोजिंग का भी हल्का सा सिनेरियो दिखा दूंगा कि कब और किस टाइम आप मार्केट में अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट करते हैं और कौन सी जगह है वो, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अर्निंग्स कैलेंडर को हल्का सा टच कर लेंगे। अभी के लिए मार्केट में क्या करना है, ठीक है, कल का भी दिन हमारे पास है, नई एनालिसिस तो मैं आपको मंडे वाले दिन दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो मंडे वाले दिन से इस बार आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम आ सकती है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और इसका इम्पैक्ट मार्केट में अच्छा खासा आता है, ठीक है। ट्यूसडे के दिन फिर हमारे पास कोर रिटेल सेल्स है और रिटेल सेल्स, इस पर भी आपको पता है कि इक्विटी मार्केट्स और हमारी एफएक्स मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम बन जाती है, ठीक है। और जब इक्विटी मार्केट पर आपकी मोमेंटम आती है तो फिर ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट उसको फॉलो ज़रूर करती है। वेडनेसडे का डेटा हमारे पास कुछ इतना ख़ास नहीं है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और फ्राइडे के दिन आपके फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, ठीक है। इनकी स्पीच पर तो मार्केट में आप ऐसा समझे कि ज़बरदस्त टाइप की इकॉनमी की आपकी पूरी फोरकास्ट ये देते हैं कि आया अभी के लिए ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे या आपके इन्फ्लेशन के साथ क्या करने वाले हैं। पूरे इकोनॉमी का आपको एक अच्छा खासा मार्केट में आउटलुक दे देते हैं। तो ये वीक जो आने वाला है, तकरीबन परसों से जो स्टार्ट होगा, इसमें भी आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में बनी रहेगी। दोस्तों एक न्यूज़ है मार्केट में तकरीबन बाइनेंस को लेकर, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। क्रिप्टो मार्केट से तो दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं, पर आपको पता है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ उसी न्यूज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ पिक एंड चूज़ करके कि जो मार्केट में मैटर करती है। ज़्यादातर आप ऐसा समझें कि मार्केट में यूएस इकॉनमी की न्यूज़ या उनका कैलेंडर, अर्निंग सीज़न, इस टाइप की जो भी सॉलिड न्यूज़ आती है मार्केट में, उसी का इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पर आता है। और जब इक्विटी मार्केट पर आता है तो ऑफकोर्स फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट भी उसी को सीरियस लेती है। अभी के लिए जो एक न्यूज़ है, इसका मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर आ सकता है। बाइनेंस अनाउंसेस एग्जिट फ्रॉम कनाडा साइटिंग रेगुलेटरी इश्यूज़, ठीक है। टेंशन इनकी बढ़ रही हैं क्योंकि कनाडा ने अभी थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो बाइनेंस ने डिसाइड किया है कि इस मुल्क को ही छोड़ देते हैं, यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर उनके काफ़ी सारे आप ऐसा समझे कि यूज़र्स होंगे, क्लाइंट बेस्ड होगा, अब उनमें जो है हल्की पुल्की शिफ्ट आ सकती है दूसरे एक्सचेंजेस पर। तो इसमें देखें अब ज़्यादा, इट मीन्स कि अगर ये न्यूज़ किसी को हिट करेगी तो वो आपका बीएनबी का कॉइन हो सकता है, ठीक है। इसका हल्का पुल्का इम्पैक्ट बीटीसी या इथीरियम पर तो आ सकता है, लेकिन अगर किसी मेजर एक टोकन को या कॉइन को हिट करेगी तो वो सिर्फ बाइनेंस का अपना जो उनका कॉइन है बीएनबी, उसको वो ज़्यादा हिट कर सकती है। अभी हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ। रिसेंट अभी के लिए क्या ऑर्डर हमारे पास चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि 25,800 और 26,000 की टेरिटरी में काफ़ी सारे हमारे पास ऑर्डर लगे हुए थे, ठीक है।
एग्जैक्टली वो लेवल हिट हुआ है और आप ऐसा समझेंगे वो बिल्कुल क्लीन हो गया है वो पूरा एरिया। अभी के लिए मार्केट आपकी 27,000 के आसपास चल रही है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई एक वाकई सॉलिड जगह है मार्केट में तो वो 25,000 का एरिया है। 24,700 से लेकर 25,000 ये राउंड टर्न में बहुत एक्सट्रीम लेवल के आप ऐसा समझे कि मार्केट में लिमिट बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक और भी चीज़ मार्केट में बताता हूँ कि जब अर्निंग्स का सीज़न होता है तो उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। जब भी अर्निंग्स आती हैं मार्केट में तो जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं टैक्स से रिलेटेड, उनका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसीलिए मैं आपको मार्केट में ड्राइव कर रहा था कि यार मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसा समझे कि अर्निंग्स का सीज़न हो गया ओवर। अभी हमारी जो मार्केट्स हैं इक्विटी की वो तकरीबन रिलाई करेंगी आपकी इकोनॉमी पर, इकोनॉमिक कैलेंडर पर, सीपीआई, पीपीआई हो गया या आपके इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स हो गया, इस टाइप की जो भी आपकी इकोनॉमी में आड़ी टेढ़ी न्यूज़ आएंगी उसी पर हमारी मार्केट जो है फिर वो उस पर रिफ्लेक्ट होती है और अच्छी खासी मोमेंटम बढ़ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अर्निंग सीजन हमारे पास क्लियर हो चुका है, अभी जुलाई में स्टार्ट होगा सेकेंड अर्निंग्स, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप ऐसा समझे कि मार्केट्स जो हमें हाई के आसपास मिल रही हैं उनमें एक डाउनफॉल आ सकता है। और जब अर्निंग्स का सीज़न ओवर हो रहा था उसी टाइम मैंने आपसे स्टार्ट कर दिया था तकरीबन एक हफ्ते पहले कि यार मार्केट्स अभी आप जितनी बार इट मीन्स कि जब भी मिले आपको 30,000 के आसपास मार्केट आप शॉर्ट करें, अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। तो एक मेजर रीज़न मैंने आपको ये भी बतानी थी क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं मुझे फॉलो करते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी टिप है, ठीक है, जो अभी के लिए मैंने आपको दी है कि जब अर्निंग्स सीज़न आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मार्केट कंप्लीटली रिलाई करती है इकोनॉमिकल न्यूज़ जो होती हैं उन पर। और इकोनॉमी की हालत हम सबके सामने है। तो अभी के लिए आप ऐसा समझे कि जब तक हम 25,000 के ऊपर हैं मार्केट्स आर बुलिश। अगर 25,000 या 24,700 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर हम लोग एक बार फिर से डाउन ट्रेंड में भी, लंबे के डाउन ट्रेंड में भी जा सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभी के लिए आपकी मार्केट 25,000 का जो एरिया है उसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही है। जब तक हमारे पास डिमांड जोन मैच्योर नहीं होती अभी भी आप अगर पोजीशनिंग करते हैं तो इट मीन्स के 25,800 26,000 का एरिया, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि इस वीक में हमारे पास ये तकरीबन आप ऐसा समझें कि सेकंड डिमांड जोन है, यहाँ पर भी अच्छी खासी पोजीशनिंग हो सकती है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 27,000 के एरिया में मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है। हल्का मार्जिन लेके या स्पॉट में तो ट्रेड ज़रूर करना चाहिए, बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। काफ़ी सारे नए दोस्त हैं वो ट्रेड करने से डरते हैं, तो उनके लिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप बड़ा ट्रेड नहीं भी लेना चाहते हैं हल्का फुल्का ट्रेड आप लिया करें और उसमें फिर आप देखें कि स्ट्रेटजी कैसी ज़बरदस्त काम करती है। अभी के लिए 27,000 पर लेट सपोज अगर आपने बाइंग किया था, चार्ट पर आप खुद भी देख सकते हैं ये एरिया है एग्जैक्टली। उसके बाद आप देखें क्लोजिंग क्या आई है, हमारे पास आई है तकरीबन 26,970 की। दूसरे दिन फिर आप देखें तकरीबन उसमें भी हाई आपका लगा है 27,080 का। मैं आपसे कह रहा था कि इट मीन्स कि अगर आप लॉस में नहीं भी निकले तो आप प्रॉफिट में भी निकल सकते थे अगर आप भूल गए या इस टाइप की कोई चीज़ हुई है। तो इट मीन्स कि अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए जो लेवल आपको बता दिया जाए तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट का फिर नीचे आना उसका बन जाता है। और अगर सप्लाई पर हो ऊपर की तरफ इट मीन्स कि क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है। तो एग्जैक्टली मार्केट में आप खुद देखें तकरीबन 50 पॉइंट अगर आपने क्लोजिंग पर भी लिया है, बीटीसी में 50 पॉइंट की मोमेंट कुछ भी नहीं होती, ठीक है। ये जो दोस्त हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको भी पता है। अभी के लिए जो हमारे पास सेकंड डिमांड थी दोस्तों वो मैं आपको बता चुका था कि तकरीबन 25,800 और 26,000 का एरिया मार्केट में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली अगर आपने वहाँ पर पोजीशन की है तो अभी भी तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 800,000 पॉइंट तो काफ़ी आराम से मिल रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस भी आपकी 26,000 950 की चल रही है। अभी के लिए एग्जैक्टली ट्रेडिंग का सेटअप क्या बनाना है वो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट डिमांड हमारी ब्रेक हो जाती है, उसके नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट सेकंड डिमांड जोन की है। अगर सेकंड डिमांड जोन पर आपने अपनी पोजीशनिंग की है तो तकरीबन फिर आप ऐसा समझें कि इस वीक की फर्स्ट सप्लाई के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है 27,500 या इस एरिया में तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी डिमांड ब्रेक होती है तो फिर वो आपकी सप्लाई बन जाती है। अब काफ़ी सारे ऐसे भी दोस्त हैं वो बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। डिमांड जोन दोस्तों वो होती है जिसको आप सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास सप्लाई जोन होती है। तो सपोर्ट जोन जो है वो आपकी फिर रेजिस्टेंस में बदल जाती है। तो अभी के लिए अगर आपने तकरीबन ऐसा समझे 26,000 के आसपास परचेजिंग की है
तो आपसे यही गुजारिश है कि 27,000, 27,200, 300 जो भी मिले मार्केट से निकल जाना। नए वीक की फोरकास्ट जो है वो मैं तकरीबन आपको मंडे वाली वीडियो में बता दूंगा। पूरे वीक को कवर करेंगे और आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिलती है जो भी लेवल में आपको बता देता हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट्स पर। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बन रहा है। सिमिलर पैटर्न है। इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि अगर 1800 के आसपास हमारी अच्छी खासी डिमांड जोन है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आपने मार्केट में से निकल जाना है हल्का प्रॉफिट लॉस लेके या ब्रेक इवन पर। एग्जैक्टली ब्रेक इवन पर मार्केट आपकी खड़ी थी। क्लोजिंग हमारे पास 1800 के नीचे रिपोर्ट हो चुकी थी। तो अगर आपने ऐसे ले लिया था उस टाइम में, या इट मीन्स कि बिल्कुल ब्रेक इवन पर निकल गए थे, तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। सेकेंड डिमांड जोन मैंने आपसे कही थी कि तकरीबन 1680 से लेकर 1720 का पूरा एरिया हमारे पास 40 पॉइंट का, यह आपकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड जोन है। मार्केट ने एग्जैक्टली लो लगाया है, आप ऐसा समझें कि 1725 और 28 के बीच में। तो एग्जैक्टली आपकी सेकेंड डिमांड जोन हिट हुई थी। अगर आपने वहाँ पर इथीरियम में परचेजिंग की है तो आपसे यही गुजारिश है कि 1800 तो अभी भी आपकी मार्केट चल रही है, अगर निकल जाए 60-70 पॉइंट आपको मार्केट में मिलने एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि अभी के लिए जो हमारे पास पहली डिमांड जोन थी वो अभी आपकी सप्लाई बन चुकी है। इस सप्लाई पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि वीकेंड है, मार्केट में वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है। तकरीबन शाम में मैंने वॉल्यूम चेक किया था तो 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास बीटीसी का था 24 आवर वॉल्यूम, और इथीरियम की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तकरीबन आप ऐसा समझे कि 4 या 4.5-5 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो वीकेंड में वैसे भी कोई ख़ास मोमेंटम नहीं होती। वेट करें, इंशाल्लाह मंडे के दिन मैं आपको पूरे वीक की फोरकास्ट बता दूंगा। उस हिसाब से फिर हम लोग नए ट्रेड जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।